स्वपरमविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचारकरणसंदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्मणमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आयर्यभत्तिकौ सगौकौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसणसम्मचरित्रयुक्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कम्मखौ भूयिलाहो सुखैगमनं समाहिमरणं जडगुणसम्पत्तिहोमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय आज अपनी 8वीं कड़ी पर है। पिछले बुधवार को प्रारंभ हुआ था और आज 8वां दिन है। 8 सूत्र पूर्ण हो चुके हैं। अब इसके पश्चात सम्यक ज्ञान का विवरण है। क्योंकि सम्यक दर्शन के विषय में उसका लक्षण, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वामी, उसके विषय, उसके न्यास अर्थात निक्षेप और उसके अधिगमोपाय अर्थात जानने के उपाय, इन सब की चर्चा हो चुकी है। अब सम्यक ज्ञान की बात आती है। सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाले जीवादिकों का भी वर्णन हो चुका। अब सम्यक ज्ञान की बारी है। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। प्रकरण सम्यक ज्ञान का है, इसलिए यहाँ पर इन 5 का नाम दिया है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अपने विषयभूत पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। उसके आवरण का क्षयोपशम होने पर जो विचार किया जाता है, सुना जाता है अथवा जो सुनता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। किसके आवरण का क्षयोपशम? श्रुत ज्ञान आवरण का। और इनको आसपास इसलिए रखा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को, क्योंकि इनमें कार्य कारण भाव है। और ये बात आगामी सूत्र में कहीं कहने वाले हैं आचार्य उमा स्वामी जी कि मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि मति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो मति ज्ञान का कार्य श्रुत ज्ञान है। और अवागधानादवच्छिन्न विषयाद्वा अवधि, नीचे की ओर जानने वाला अथवा सीमित जानने वाला अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर किसी के मन की बात को जान लेने वाला मनः पर्यय है।
और सब कुछ जान लेने वाला केवल ज्ञान है। केवल शब्द का अर्थ है केवल, किसी की सहायता बगैर, केवल असहायम, इंद्रियों की, मन की और बाह्य आलंबनों की किसी सहायता को केवल ज्ञान स्वीकार न करके जानता है, इसलिए उसका नाम केवल ज्ञान है। वो सर्वोपरि है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल ज्ञान का विषयभूत है। और चूंकि वो केवल ज्ञान अंत में प्राप्त किया जाता है, इसलिए सूत्र में केवलानी आखिरी में दिया हुआ है। और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सब प्राणियों को प्राप्त हो जाता है। अभी सम्यक और मिथ्या का भेद न करके देखें तो फिर मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रियों और मन से जानता है किसी चीज़ को, और श्रुत ज्ञान उसमें विशेष जानता है, अर्थ से अर्थांतर को जानने वाला श्रुत ज्ञान होता है। जैसे आग जल रही है कहीं पर, दिख नहीं रही है, लेकिन कुछ ऐसी गंध तो आ रही है जलने जैसी, तो फिर मति ज्ञान ने उस गंध को जाना, पहचाना, और श्रुत ज्ञान ने अनुमान लगाया कि ये अग्नि की गंध उस तरफ से आ रही है और फिर वहाँ प्लास्टिक जला होगा, और फिर किसने जलाया होगा, क्यों जलाया होगा, ये सारे समाधान उस श्रुत ज्ञान के द्वारा निकाले जाते हैं। तो श्रुत ज्ञान जो होता है मति ज्ञान के द्वारा जाने हुई वस्तु को विशेष जानता है। और इसके बाद फिर सम्यक ज्ञान के दो भेद बतलाते हैं। ये तो 5 भेद हो ही गए, लेकिन अब इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, इस सूत्र में कहा था कि प्रमाण से और नयों से ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञान जो है उसके विषय में आचार्य कहते हैं तत्प्रमाणे, ये प्रमाण है। पहले जो प्रमाण शब्द आया था ना, तो प्रमाण क्या वस्तु थी, तो ये 5 ज्ञान जो होते हैं इसी को प्रमाण कहते हैं। लेकिन द्विवचन दिया तो प्रमाण के 2 भेद हो गए। प्रमाण के 2 भेद कौन से होंगे, तो आगामी सूत्र में बतलाते हैं। आद्ये परोक्षम, 5 में से शुरू के जो 2 ज्ञान थे वो परोक्ष है। तो परोक्ष प्रमाण हो गया एक। परोक्ष का अर्थ होता है किसी के सहारे जो जानता है उसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष, मन्यत और बाकी जो अन्य है, अन्य का मतलब अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि अभी तो केवल ज्ञान की चर्चा निकली थी, तो फिर ये कहा गया था कि केवल ज्ञान बिना सहारे के जानता है। फिर यहाँ तो 3 ज्ञान जान रहे हैं बिना सहारे के, प्रत्यक्ष, बिना किसी आलम्बन के। लेकिन नहीं, उन 3 ज्ञानों में से जो अवधि और मन पर्याय ज्ञान है उनको ज्ञानावरण के क्षयोपशम का आलम्बन लेना पड़ता है। भले वो इंद्रियों और मन से न जाने, लेकिन ज्ञानावरण के क्षयोपशम का सहारा उनको लेना पड़ता है। इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष होते हुए भी देश प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान जो है उसको किसी का सहारा नहीं, अपने आप में पर्याप्त है वो, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है। इसके बाद मति ज्ञान के नामांतर बतलाते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कह लो, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ऐसे जो भी शब्द हैं ये अनर्थांतरम, अर्थांतर नहीं है, कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। ये जो मति ज्ञान है
स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब एक ही है। फिर भी एक किस अपेक्षा से है ये समझना होगा, क्योंकि मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ये सारे बनते हैं। तो मननम मति, मनन करना मति है। स्मरणम स्मृति, स्मरण करना स्मृति है। संज्ञानम संज्ञा, संज्ञान संज्ञा है। चिंतनन चिंता, चिंतन करना चिंता है। और अभिनिबोधनम अभिनिबोध है, अभिनिबोध करना जानना अभिनिबोध है। इस प्रकार ये व्याकरण की अपेक्षा से विग्रह हो गया। तो इन सब में प्रकृति भेद तो है, लेकिन फिर भी रूढ़ी के बल की प्राप्ति से इनको पर्याय शब्द कह दिया। जैसे इंद्र कह दो, शक्र कह दो, पुरंदर कह दो, सब एक ही है, लेकिन फिर भी कुछ क्रियाओं के भेद की अपेक्षा से ये सारी संज्ञाएं बनी हैं। तो समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से, मतलब जो बोलचाल में जो चलता है या फिर लोक में जो प्रसिद्ध होता है, तो इन सभी में अर्थांतर की कल्पना होने पर मति आदि में भी ये भेद, ये क्रम विद्यमान होता है। लेकिन सब में मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए इन सबको अर्थांतर नहीं कहा, एक ही मति ज्ञान ही कहा। यानी मति ज्ञान के ही एक प्रकार से ये सब भेद हो गए, और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब उसी में सम्मिलित हो गए। फिर ये मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? कोई ना कोई निमित्त तो आवश्यक है। आप्त परीक्षा की 9वीं कारिका में आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा है कि जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके न होने पर कार्य नहीं होता, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त उपस्थित वस्तु मात्र को नहीं कहा जाता। उपस्थित वस्तु को निमित्त मानने पर उसका अविनाभाव नहीं बनता। और यहां पर तो अविनाभाव बताया कि इसके बिना नहीं होगा, इसके होने पर होगा, है ना। तो इसके बिना नहीं होगा तब वो निमित्त कहलाता है, और इसके बिना हो जाए तो फिर वो निमित्त नहीं कहलाएगा। आप्त परीक्षा में ये बात आती है, और इससे स्पष्ट है कि कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है तो उस समय वहाँ जितनी वस्तुएं उपस्थित है उसके आसपास, वो सब निमित्त नहीं है उस कार्य की निष्पत्ति में। उदाहरण के लिए आप कोई रसोई बना रहे हैं, मान लो खिचड़ी बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, तो खीर बनाते समय वहाँ पर रसोई घर में ट्यूबलाइट चालू है। खीर बनाते समय वहाँ पर हो सकता है आपने पंखे का भी प्रबंध रखा हो, पंखा भी चल रहा है। और खीर बनाते समय वहाँ पर उस क्षेत्र में निगोदिया जीव भी हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव तो पूरे लोक में भरे हुए हैं। तो क्या ये सब निमित्त हैं खिचड़ी बनने में? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि इनके होने पर या न होने पर भी वो खिचड़ी बन सकती है। लाइट ना हो तो खिचड़ी नहीं बनेगी क्या? पंखा बंद हो तो खिचड़ी नहीं बनेगी क्या? बनेगी। तो फिर उस बात को ध्यान में रखना है कि निमित्त किसे कहोगे? कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो। दोनों अन्वय और व्यतिरेक दोनों बातें की है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वो मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अवग्रहेहावाय धारणा, मति ज्ञान के भेद कौन से हैं? तो बोले अवग्रह,
यानी ज्ञान की सीमा में कोई पदार्थ आ जाए और जो उसका सबसे प्रथम ज्ञान होता है वो अवग्रह है। जैसे ऐसे ऊपर की तरफ देखा, एकदम सफ़ेद सा दिखा, कुछ दिखा है अभी, मतलब ज्ञान में आया है वो। दर्शन तो और भी अवर्णनीय है, पर ज्ञान में वो चीज़ आ गई और उसके बाद फिर ईहा होती है। ईहा क्या वस्तु है? विशेष जानने की चेष्टा है। ईहा को अगर अपन इच्छा मानते हैं तो इच्छा, वो राग जनित इच्छा मानने पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो रागात्मक जो इच्छा होती है ना, वो कषाय जनित होती है। और यहाँ पर विशेष जानने के लिए ज्ञान अभिमुख होता है। जानी हुई वस्तु को विशेष जानने के लिए, ये सफ़ेद क्या उड़ रहा है, पतंग है या फिर पक्षी है, ऐसे विशेष जानने के लिए ज्ञान अभिमुख होता है, वो ईहा है। पर फिर भी अपन बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि ज्ञान विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं बोलचाल में। लेकिन सूक्ष्मता से अपन विचार करेंगे तो इच्छा तो कषाय की पर्याय है, तो उसको कषाय और ज्ञान को एक नहीं कर सकते अपन। ज्ञान तो जानने रूप होता है और कषाय जो होते हैं चाहने रूप होती है। फिर अवाय, अवाय का अर्थ होता है निर्णय। देखा उसमें पंख फड़फड़ा रहे थे तो फिर समझ लिया कि पतंग नहीं है, ये तो पक्षी है, आ गया, अवाय हो गया। और उसके बाद फिर वो याद रह जाए, तो उस याद रखने में जो एक अंदर ज्ञान ने काम किया है उसका नाम है धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस तरह से मति ज्ञान के इतने सारे भेद हो गए। अभी मति ज्ञान कैसी कैसी अवस्थाओं को विषय करता है, तो बोलते हैं बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम। बहु यानी बहुत सारी चीज़ें हो एक साथ, तो मति ज्ञान उसको ग्रहण कर सकता है। बहुविध, बहुत प्रकार की चीज़ें हों तो भी ग्रहण कर सकता है। अब इसमें फ़र्क क्या करोगे, कोई उदाहरण है क्या बहु और बहुविध का? तो जैसे आपने दाल सुखाने रख दी या गेहूं रख दिए छत पर, तो वो गेहूं बहुत सारे हैं तो उसको बहु कहेंगे। और फिर गेहूं, दाल, चावल वगैरह सब एक उसमें रख दिया आपने, तो फिर वो बहुविध हो गया, क्योंकि प्रकार आ गया ना, विध प्रकारवाची होता है। फिर क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र। कोई शीघ्रता रूप परिणत वस्तु हो उसको भी मति ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे एकदम तेजी से कोई चीज़ निकल जाए, भागती हुई चुईया निकल जाती कभी कभी, तो उसको भी मति ज्ञान ग्रहण कर लेता है। फिर अनिःसृत, अनिःसृत का अर्थ होता है कोई चीज़ ऐसी है कि जो अभी पूरी की पूरी निकली हुई नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा उसका दिख रहा है अपने को। जैसे उदाहरण के लिए वो सांप बिल के अंदर जा रहा है लेकिन उसकी थोड़ी सी पूंछ बाहर है, उसको देख करके ज्ञान हो जाता है सांप है।